ये वाला अंकल, ये वाला कन्वर्जन, सेंसेस टू कॉन्शियस। अब इसमें एक दिक्कत ये है, एक साहब हमसे पढ़ते हैं, क्योंकि पिताजी ने एक दिन मुझे फोन किया कि अरे मास्टर साहब हमारा लड़का ध्यान योग में कर रहा है, वो कहीं भाग ना जाए। अरे नहीं भागेगा सर, राजा जनक सन्यासी है सर। यही तो एक गलत अफवाह उड़ाई गई कि सन्यासी मतलब भगोड़ा, नहीं, सन्यासी मतलब स्वामी। किसका? मन का। सन्यासी मतलब विवेकशील, और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। मैं हिंदुस्तान के मां बाप से कहता हूं, व्यक्तिगत अनुभव है सर मेरा, मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ा। मैं हिंदुस्तान के सारे मां बापों से कहता हूं, अपने बच्चों को ध्यान योग सिखा दो, कराना शुरू करवा दो, इनके जीवन से नशा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्यों? क्यों? तुम कहोगे क्यों? क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि जवानी जो है, यूथ, बड़ा चैलेंजिंग फेस है जवानी, यूथ। एक तरफ तो सेंसेस बहुत पावरफुल है और बाहर की तरफ भाग रही हैं, और दूसरी तरफ गोल, ये भी बाहर की तरफ भाग रहा है। कुछ बनना है, अब आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, प्रधानमंत्री बनना है। तो अब दिमाग जो है, मन जो है, माइंड, और सेंसेस पीक पे है, सबसे ज्यादा पावरफुल। उसको स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, घूमना चाहिए, मस्ती चाहिए। तो जब वो, अब ये ज्यादा पावरफुल है, तो जब वो यहां भाग जाता है, ये छूट जाता है। जब वो यहां भागता है, वो खींच ही लेती है उसे, वो खींच ही लेती है, वो कुछ कर ही नहीं पाता। वो खींच ही लेती है सर। हम सबने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम किए होंगे जो हम किसी को बताना नहीं चाहेंगे। बड़े बड़े सन्यासी, संत, महात्मा, अब ये दो चीजें एक साथ यूथ फेस करता है, एक साथ। अब अर्जुन जो है वो इन दोनों चीजों को एक साथ फेस करता है। अब आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आमिर खान साहब तीसरी शादी करने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, वो तीसरी करें, चौथी करें, पांचवी करें, आठवीं करें। अब हम चिढ़ेंगे तो हम उनको गाली देंगे, लेकिन हम क्यों चिढ़े? हम तो अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बढ़िया। लेकिन आपने गौर किया उनसे क्यों शादी करना चाहती हैं स्त्रियां? पावर। इसलिए अगर इस युवा मन को ध्यान करेगा, ये अर्जुन अगर ध्यान करेगा, तो इसको दिखाई पड़ेगा कि अगर शक्ति आ जाएगी तो दुनिया खुद ब खुद भाग के आएगी। इसीलिए उसे ध्यान योग करना चाहिए। आमिर खान के अंदर सोना नहीं गड़ा हुआ है, शक्ति है, सामाजिक शक्ति है, आर्थिक शक्ति है। तो स्त्री जब उस शक्ति के करीब आएगी तो उसको आनंद मिलेगा। तो हमारा युवा जब ध्यान करेगा, योग करेगा, विवेकानंद को मानेगा, तो उसे एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि बॉस शक्ति अगर आ गई तो दुनिया अपने आप आ जाएगी, तो वो पहला प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को। वो पहली प्रायोरिटी किसको देगा? गोल को। और जब वो ध्यान नहीं करेगा तो वो कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, कभी इधर भागेगा, ना उसे ये मिलेगा और ना उसे ये मिलेगा। और जब उसे दोनों नहीं मिलेगा तब क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस का बड़ा भाई डिप्रेशन हो जाएगा, और फिर स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा। स्ट्रेस और डिप्रेशन की बहन नशा, इसको खत्म करवा दो, ये अपने आप छूट जाएगा। उसमें प्रवचन देने की जरूरत ही नहीं। ये व्यक्तिगत अनुभव है, व्यक्तिगत। मेरे बड़े सारे चाहने वाले हैं, गोंडा में मेरे साथ रहे, इलाहाबाद में मेरे साथ रहे, तो जो उन्होंने मुझे वहां का जीवन जो देखा है, तो कभी कभी जब मुझे इस तरह का बोलते हुए देखते तो कहते हो रहे ये क्या बोलेगा, ये अवधोजा धर्म पे बोलेगा, शास्त्र में बोलेगा, नैतिकता पे बोलेगा। हाँ ठीक है भैया, हम ना बोल पाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं बोल पाएंगे। हमारे बड़े सारे चाहने वाले हैं जो हमारा इतिहास जानते हैं, लेकिन किसी को मेरा इतिहास जानना है, वो मुझसे खुद मिलने में उसे खुद ही बता दूंगा सारी बातें। किसी के बल पे जिंदा नहीं है, और अच्छी इमेज बनाने का तमन्ना ही नहीं, बस एक ही इच्छा है कि बेईमानों के भगवान बन जाएं, और दुनिया में कोई इच्छा ही नहीं। ईमानदारों का तो भगवान है, बेईमानों का है ही नहीं। बस मेरी एक ही इच्छा है, और ये बात मैं भगवान से मांग नहीं पाता। इच्छा बड़ी छोटी सी है मेरी, कि बेईमानों के भगवान बन जाए, कि जब बेईमानी की बात चले तो लोग मेरी कसम खाएं। कुछ नहीं होता सर, बदलो अपने आप को। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आप एक निर्णय लो। देखो सर, ये आप सभी नरेंद्र हो सर, ये देखो आप सभी नरेंद्र हो, आप सभी नरेंद्र हो। आओ ना सर यहां पे, पकड़ो ना किसी पारस को, किसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को आप भी पकड़ लो। भारत में कमी है, सदगुरु को पकड़ लो सर, पंडित श्री श्री रविशंकर, आचार्य अड़गड़ानंद, मां निर्मला देवी, विपासना। सर आपका जीवन बचेगा और बनेगा तो कम से कम आप दुआ तो देंगे ही कि भगवान इस आदमी की इच्छा पूरी करना कि ये भगवान बेईमानों का देवता बन जाए। मैंने फेस किया सर, मैंने देखा, मैं इस दौर से गुजरा हूं सर, मैं इन गलियों से गुजरा हूं, और मुझे इस बात का कभी दुख थोड़ी होता है, ना मुझे इस बात की शर्म आती है। यही तो इस देश की महानता है सर, कि अंगुलीमाल भी संत बन सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है कि अंगुलीमाल डाकू था और डाकू कौन नहीं है इस दुनिया में? कौन बेईमान नहीं है, कौन व्यभिचारी नहीं है, कौन डाकू नहीं, सब है। कोई लीगली कर रहा है, गोवा जाकर
स्वीडन जाकर, दुबई जाकर, थाईलैंड जाकर कोई चोरी छिपा कर रहा है। राजेश खन्ना की एक मूवी थी ना जिसमें वो कहता है कि इस पापन को आज सजा देंगे मिलकर हम सारे, लेकिन जो पापी ना हो वो पहला पत्थर मारे। बदलो सर, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास पड़ी हुई है, बहुत बड़ा अवसर आपके पास पड़ा हुआ है। मोटिवेशन नहीं, नो मोटिवेशन। बदलो, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, तपस्या करो, त्याग करो। त्याग किसका? अपनी वृत्तियों का। त्याग पैसे का नहीं कि अपने घर का पैसा लेकर किसी को दे आए कि भैया मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग नहीं है, वो पागलपन है। अपना मकान किसी को दे दिए, अपनी कार किसी को दे दिए कि भैया हमने त्याग कर दिया, वो भिखमंगापन, वो पागलपन है। त्याग करो अपनी निगेटिविटी का, लेकिन त्याग के साथ तपस्या जरूर करो, साधना। वहां आपका आदर्श कौन? राम। साधना में आपका आदर्श कौन? भगवान शंकर। तो अचीवमेंट किसकी? कृष्ण जैसी। पूरी दुनिया आपकी। भले आप ग्वाले के घर में पाले गए हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन राम और शिव के गुण अगर आपके अंदर आ गए, राम का कौन सा? त्याग और तपस्या। शिव का कौन सा? सन्यासी। और इस मार्ग को आगे बढ़ा कौन रहा है? स्वामी विवेकानंद, वेदांत का सिद्धांत, रैशनलिज्म। तो मैं आशा करता हूं कि आज हम सब स्वामी विवेकानंद को न सिर्फ नमन करेंगे, बल्कि आप उनके साहित्य को उठाएं, लिटरेचर उनका पढ़ें, उस लिटरेचर को। ध्यान के विषय पर उनकी अवधारणा, साधना के विषय पर उनकी अवधारणा। प्लीज सर, आप कन्वर्ट होइए सर, ये वाला कन्वर्जन, ये वाला रियल वाला, रियल। कि अगर कन्वर्ट हो गए तो तबाही मचा दे पूरी दुनिया में। कि भगवान के आशीर्वाद से अगर खेल समझ में आ गया और कन्वर्ट हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए ना, एक उपदेश नहीं देना है किसी को, तुम बदलते जाओगे, महान होते जाओगे, पूरी दुनिया तुम्हें इमिटेट करेगी। और जिस दिन इस देश में 1 करोड़ विवेकानंद हो गए, पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा कर लेंगे। जय हिंद।